खबर छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़े से है, जहां प्रशासन कृषि उत्पादन के लिए लगातार प्रयास कर रही है। आपको बता दें कि दंतेवाड़े से बड़ी खबर है, जहां पर प्रशासन लगातार कृषि विभाग के द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिससे कृषि उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने का प्रयास भी किया जा सकता है। इस अभियान में अधिकारी कर्मचारी कृषक के खेत पहुंच रहे हैं। अधिकारियों द्वारा कृषक की खेती में पहुंचकर उन्नत विधि से पहली बार रोपा, कतार रोपा और शीव विधि से खेती के बारे में बताया जा रहा है। साथ ही आपने 6000 हेक्टेयर खेती के लक्ष्य की पूर्ति के उद्देश्य से मिशन मोड से कार्य किया जा रहा है। उत्पादकता में वृद्धि के लिए जिले में पहली बार ग्रीन मैन्योर हरी खाद का 1200 हेक्टेयर रकबा में उपयोग किया जा रहा है। आज दंतेवाड़ा विकासखंड के ग्राम चंदेनार में किसानों के खेतों में जाकर उन्हें जैविक विधि के उत्पादन और उत्पादकता कैसे बढ़ाई जाए, इस संबंध में उप संचालक कृषि सूरज पंसारी, सहायक संचालन कृषि धीरज बघेल ने किसानों को वैज्ञानिक विधि से खेती करने हेतु प्रोत्साहित किया। छत्तीसगढ़ प्रदेश के बस्तर संभाग को जब हम नाम लेते हैं तो लोगों के मन में कहीं ना कहीं नक्सलवाद दिखने लगता है, और आज की हमारी जो कवरेज है वो आपको इसके बिल्कुल विपरीत लेके जाएगी। यानी हम आपको दिखाने लाए हैं कि ये जो चीज़ें थीं ये बदल चुकी हैं और बस्तर भी बदल चुका है। मैं अभी दंतेवाड़ा जिला के चंदेनार गांव में हूं और मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि दंतेवाड़ा जिला ये जो है ये जैविक जिला में आता है। यहाँ पे जो भी है रासायनिक खादों का प्रयोग नहीं किया जाता है। आप देख रहे होंगे बादलों को, लोग इंतजार में है कि बारिश होगी, क्योंकि मानसून का समय है और वाकई में होगी भी। बहरहाल हमारी जो आज की कवरेज है वो इसलिए है क्योंकि जब मानसून का समय होता है तो धान बुआई का काम बड़ी तेजी से चलने लगता है। जैविक जिला है, रासायनिक खादों का प्रयोग नहीं करना। ऐसे में पैदावार कैसे अधिक ली जाए, इसके लिए क्या कुछ तैयारियां की गई हैं और जिला प्रशासन ने क्या कुछ उपाय किए हैं। तो हमारे साथ में जो कृषि अधिकारी हैं वो यहाँ पे ग्राउंड पे आए थे और मैंने इनको बोला था कि कुछ अच्छी तस्वीर जो ये दिखाए कि आखिर दंतेवाड़ा में और बस्तर बदल रहा है उसका कारण क्या है। तो जैसा कि सर के हाथ में है, सन इसको कहते हैं और बहुत ही प्रयोगी है। धान का ये खेत है। किसान से भी हम बात करेंगे, किस विधि से ये खेती की जा रही है वो भी हम बात करेंगे। बहरहाल आप देख सकते हैं कि हम भी इसी कीचड़ वाले खेत में मौजूद हैं सर के साथ में, और जानेंगे क्या कुछ इससे बेहतरीन फायदा होने वाला है। सर क्या कुछ? नमस्कार। जैसा कि आप देख रहे हैं हम ग्राम चंदेनार में यहाँ पे मौजूद हैं और यहाँ पे जैसे मानसून स्टार्ट हो गया है और जो किसान भाई लोग हैं सब अपने खेती किसानी के काम में लगे हुए हैं। हम लोग आज चंदेनार के जिस खेत में खड़े हैं यहाँ पे ये किसान जो है उसको जिला प्रशासन की और कृषि विभाग के इनोवेटिव फार्मर है, मतलब उनको हम लोग ने प्रेरित किया है। तो ये देखिए, ये चूंकि जैविक जिला है यहाँ पे हम लोग DAP यूरिया पोटास का प्रयोग नहीं करते, तो हमारा सबसे बड़ा चैलेंज ये रहता है कि उत्पादकता को कैसे बढ़ाया जाए करके। तो जिला प्रशासन की मदद से हम लोग लगभग 1200 किसानों को, जिले में 1200 किसानों को सन बीज उपलब्ध कराए हैं। प्रति किसान लगभग 50 किलो बीज जो है जिला प्रशासन की ओर से निःशुल्क उपलब्ध कराया गया था। आप देख रहे हैं, आप रिजल्ट देख रहे हैं। ये पौधा जो है सन का पौधा है। ये पौधा मात्र 20 से 22 दिन का हुआ है। इसके जड़ में नोडुल्स में ये देखिए नोडुल्स दिख रहा है, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन से काम करेगा। मतलब इस खेत में अपन को यूरिया DAP पोटास डालने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है और उत्पादकता भी जो है वो सामान्य की तुलना में लगभग 1.5 गुना ज़्यादा उत्पादकता होगी। और जिला प्रशासन की ओर से हम विशेष इस बार अभियान चला के इस कार्य को कर रहे हैं और प्रत्येक जो हमारे क्षेत्र के ग्रामीण कृषि अधिकारी हैं पूरे जिले में 600 हेक्टेयर का लक्ष्य रखा गया है। और ये श्री विधि, मेडागास्कर विधि को भी यहाँ इंट्रोड्यूस किया गया है ताकि पौधे से पौधे को पर्याप्त दूरी मिल सके और उसका बढ़ावा और ग्रोथ अच्छे से हो सके। और सबसे मेन चीज़ है हमारा उत्पादकता जो है, हमारा मेन फोकस है जैविक में उत्पादकता। लोगों के मन में रहता है कि जैविक है तो उत्पादकता थोड़ा कम होता है, लेकिन हम उत्पादकता में विशेष फोकस कर रहे हैं। और जितने भी किसान भाई लोग हैं इस स्कीम में शामिल हैं, सभी को सन बीज कैसे लगाना है, किस टाइमिंग को में कैसे वीडिंग करना है, सबको को हैंड हो वीडर उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे हमारा उत्पादकता जो है, जिले का उत्पादकता जो है अधिक से अधिक हो। और दूसरा सबसे बड़ी बात है कि यहाँ के किसान जो है हाइब्रिड बीज का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करते, हाइब्रिड बीज या उन्नत बीज का उपयोग नहीं करते। यहाँ के किसान परंपरागत और जैविक जो हमारा बीज पहले से उपलब्ध है उन बीजों का ही इस्तेमाल करते हैं, जो कि खाने में भी बहुत स्वादिष्ट है, टेस्टी लगता है। और हमारे इसमें कीड़े बीमारी का भी, चूंकि हम लोग ये रासायनिक का प्रयोग नहीं करते तो इसमें कीड़े बीमारी का भी प्रयोग नहीं होता, कीड़े बीमारी ज़्यादा प्रकोप नहीं होता। अगर थोड़ा बहुत कीड़े बीमारी का प्रकोप होता है तो देसी विधि से हमारे पास उपलब्ध जो साधन है उसका उपयोग करते हैं। और ये हरी खाद के रूप में ये सन का बीज जो बता रहे हैं ये सबसे बढ़िया इसका
न्यूट्रिशन का स्रोत है। इसको डालने के बाद में फिर दूसरे किसी प्रकार की खाद की किसान भाई को जरूरत नहीं पड़ेगी। ये केवल 22-23 दिन का है। इसके बाद में देख रहे हैं, आपके सामने देख रहे हैं ये जो पावर टिलर है, इसकी सहायता से इसकी मताई कर दी जाएगी। अब हमारा थरहा तैयार है। ये ज़्यादा इसमें मेडागास्कर में सबसे बड़ी रहती है कि ज़्यादा दिन का वो नहीं लगता, केवल 14 से 15 दिन का जो पौधा है उसको ही 25 से 25 सेंटीमीटर की दूरी में इसको लगाया जाता है इसको करके। और जिला प्रशासन की ओर से हमारा रेगुलर सहयोग रहता है। कलेक्टर साहब और सीओ साहब के मार्गदर्शन में ही ये कार्य हो रहा है। तो ये किसानों के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। आने वाले इस बार 1200 किसानों को शामिल किया गया है, अगले साल 12,000 और उसके बाद पूरे जिले के 23,000 किसानों को इस स्कीम में शामिल किया जाएगा। अभी जैसा कि मैं पास में ही एक खेत को और देख रहा था, तो वो खेत मुझे लग रहा है अभी उसमें जुताई नहीं हुई है। जी जी जी। किस तरह से ये जो सन बीज है इसकी बुआई की जाए? क्या इसको भी बोने का कुछ ऐसा विधि है जिस विधि से इसको बोते हैं? जी जी। सन का बीज बोने के लिए कुछ विशेष प्रकार की कोई टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं पड़ती। ये क्या है, हमारा जो धान का जो बुआई करते हैं या रोपाई करेंगे उससे 20 से 22 दिन पहले करना चाहिए, ताकि टाइमिंग हमारे पास फिक्स रहे करके। क्योंकि इससे ये पौधा इससे ज़्यादा बड़ा होगा तो इसमें रेशा जो है कड़ापन आ जाएगा, तो इसमें थोड़ा सा गलने में समस्या आएगी। एकदम परफेक्ट समय है इसको करने के लिए। और इसकी बुआई की कोई विशेष विधि नहीं रहती, इसको बस छिड़कावा विधि से अपन पूरा एक बार अच्छे से। लेकिन हाँ, समय सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। जून के स्टार्ट पहले वीक में या अधिकतम 15 जून तक का इसका जो है खेत में इसका बुआई कर लेना चाहिए इसका। चलिए, मैं ना आपको वो खेत भी दिखाऊंगा जिस खेत में आप जब दूर से देखेंगे तो आपको लगेगा कि पूरा हरा भरा वो खेत है। और मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको दिखाऊंगा। देखें, ये खेत जो सन बीज है इसमें बोया गया है और आने वाले समय में फिर इसी तरह से बहुत जल्द इसमें पानी डाला जाएगा। सर, ये इसकी जो जमीन है वो अभी सूखी दिखाई दे रही है, तो क्या इसमें पानी डाल करके अभी, क्योंकि मुझे लगता है 20-25 दिन का ये भी हो चुका है, ऐसे में इसमें कैसे जो है इस्तेमाल किया जाएगा, यानी कैसे धान की बुआई करेंगे हम? बस सर, ये फिर खेत हमारा पूरी तरीके से तैयार है। इसमें हमको कुछ नहीं करना है। हमारे पास पावर टिलर उपलब्ध है। हमारे पास में पावर टिलर से बस इसको चला के इसको मताई कर देना है और इसको कल ही इसका हम लोग धान का सोइंग कर सकते, इस पर बुआई वो कर सकते। यानी ये जो प्रोसेस है, ये जो बड़े बड़े जो आप लगभग फुट भर के जो ये पौधे दिख रहे हैं, इनको इसी में इनकी जुताई हो जाएगी। बिल्कुल, और ये पूरा मिट्टी में अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। और ये हमारे पास प्राकृतिक रूप से उपलब्ध सबसे बढ़िया इसका न्यूट्रिशन का साधन है। मतलब इससे अच्छी खाद जो है वो कहीं नहीं होती है खाद। ये जो रासायनिक खाद है, उन खाद से ये जैविक खाद कितने प्रभावी रहते हैं? सर, रासायनिक खाद बहुत महंगे मिलते हैं और उसका बुरा प्रभाव भी पड़ता है वातावरण के लिए भी, हमारे शरीर के लिए भी और मिट्टी के लिए भी। लेकिन जो ये हरी खाद है वो पूरी तरीके से इको फ्रेंडली रहता है। इसका किसी भी प्रकार से कोई नुकसान नहीं होता और ये हमेशा पौधों के ग्रोथ और बढ़वार के लिए, प्लस हमारी मिट्टी के लिए, संरचना के लिए, वातावरण के लिए, सबके लिए बहुत फायदेमंद है इस चीज़ के लिए। चलिए, कुछ और विधियां हैं, मैं अभी उन विधियों को भी दिखाऊंगा जिनका उल्लेख अभी किया गया था। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा भी कहा जाता है। तो जब मानसून का समय आता है तो फिर उसके लिए बड़ी त्योहार को लेकर के, क्योंकि आपको पता होगा कि किस तरह से छत्तीसगढ़ प्रदेश की जो सरकार है उसने एमएसपी से भी अधिक यहाँ का जो है धान का समर्थन मूल्य दे करके जो है रखा हुआ है और एक किसानों को फायदा पहुंचाने का बहुत ज्यादा प्रयास किया जाता है। लेकिन आप दंतेवाड़ा में देख रहे हैं, जब दंतेवाड़ा का मैंने आपको जैसे पहले भी जिक्र किया था कि नाम लेते ही लोगों के मन में सारी निगेटिव आने लगती है, लेकिन अभी आप देख रहे हैं कि अभी तस्वीर कैसी है। किसान भी हमारे साथ हैं, उनको भी, उन किसान से भी चर्चा करूंगा कि आखिर किन विधियों से लेकर के वो इस काम को अंजाम देते हैं। क्या नाम है आपका? भीमसन है सर। तो कौन सा गांव है, क्या कुछ कर रहे हैं आप? चंदेनार सर। जोताई करने के बाद ये तो जोताई कर रहे हैं, 2-3 दिन के बाद फिर जोत के रोपा लगाना है। तो धान अच्छी होगी? अच्छी होगी सर, पहले से अच्छी होगी? पहले से अच्छी होगी। चलिए, हम ऊपर की भी तस्वीर दिखा रहे हैं जिसमें कुछ महिलाएं बुआई कर रही थी। और सर, इसको जी, जिला प्रशासन की ओर से चलिए एक बार और कुछ समझ लेते हैं, क्या कह रहे थे सर? ये जिले में पहली बार ये अभिनव पहल हो रहा है। माननीय कलेक्टर साहब के मार्गदर्शन में जिले में पहली बार 608 कुंटल सन बीज जो है वो उपलब्ध कराया गया है। और ये बीज जो है हम लोग यहाँ पे लोकल नहीं उपलब्ध हो पाता, तो राजस्थान से बीज को मंगाया गया है, सन के बीज को मंगाया गया है। और हम लोग किसान भाइयों से अनुरोध भी कर रहे हैं कि अगर उनके पास कुछ खाली जगह हो तो खाली जगह में भी इसको लगा लें, ताकि इसका बीज जो है अगले साल किसान को फिर दोबारा मंगाने की जरूरत नहीं पड़े, खुद अपने बीज का उपयोग करें। यानी आम का आम और गुठलियों के बिल्कुल 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 ऐसा होगा तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। किसान भाई को अगली बार फिर खाद के लिए कहीं इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा, अपने खेत में खुद का ही वो खाद उगा कर। यानी अगर बात की जाए दंतेवाड़ा की,
क्या कुछ दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ प्रदेश में अनूठी पहल खेती में यानी प्रयोग करके क्या मैसेज देना चाहता है? सर, दंतेवाड़ा एक पूरे भारतवर्ष में एक ऐसा जिला है जहाँ पे रासायनिक पूरी तरीके से प्रतिबंधित है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पे लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन का काम चल रहा है जो बहुत ही अनूठा है। अगर लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन का काम हमारा कंप्लीट हो जाता है तो यहाँ के जितने किसान भाई हैं, पूरा देश और पूरा प्रदेश जो है दंतेवाड़ा की ओर निगाह देख रहा है कि ये लोग जैविक खेती कर रहे हैं तो किस तरीके से कर रहे हैं करके। क्योंकि जैविक खेती और प्राकृतिक खेती के लिए कई इस प्रकार की उत्पादकता कम होती है और बहुत सारी भ्रांतियाँ फैली हुई है। और उन पूरी विपरीत परिस्थितियों के बीच भी हमारे दंतेवाड़ा जिले के कृषक जो है एक तपस्या की तरह खेती को ले रहे हैं और चैलेंज की तरह इसको स्वीकार कर रहे हैं। और हमारे जिले में लगभग 23,800 किसान हैं जो जैविक खेती कर रहे हैं। और ये जो हमारी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे कि किसानों के खेतों में खुद के उपलब्ध खाद या दवा, जैसे हंडी खाद बोल सकते हैं या फिर जीवामृत बोल सकते हैं, घनामृत बोल सकते हैं, किसान भाई को प्रशिक्षण, सभी किसान भाई को प्रशिक्षण दिया गया है। वो लोग खुद ही अपना खाद को बनाते हैं और अपने खेतों में उसका खुद का उपयोग करते हैं। उसके लिए इनको किसी प्रकार के दुकान या इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड को लेने के लिए दुकान या जगदलपुर या दंतेवाड़ा जाने की जरूरत नहीं पड़ती। किसान भाई खुद सक्षम हो जाते हैं, खुद अपने खेत में बनाते हैं और खुद अपना उपयोग करते हैं। इसके दो फायदा होते हैं, किसान को सबसे बड़ी बात तो पैसे की बचत होती है और दूसरा हमारा जो रासायनिक जो जहर है वो हमारे शरीर में, वातावरण में और मिट्टी में जाने से बच जाता है। मुझे लगता है कि अब दंतेवाड़ा के धान की डिमांड बढ़ने वाली है। बिल्कुल सर, इस बार हमारे माननीय कलेक्टर साहब ने ऐसा वो भी प्लानिंग भी की है कि हमारे दंतेवाड़ा का जो धान है वो पहले क्या होता है, अभी तक होता है कि दंतेवाड़ा का जो धान है वो लेम्सो में बेचते हैं तो पता नहीं कहाँ से कहाँ अगली जगह चले जाता है। लेकिन हमारी इस बार प्लानिंग की गई है कि दंतेवाड़ा का जिला का जो धान है वो यहीं के किसानों को मिले, यहीं के आश्रमों में, स्कूलों में, छात्रावासों में यहीं के किसानों को मिले। क्योंकि जैविक विधि से उत्पादन करते हैं तो इसका न्यूट्रिटिव वैल्यू ज़्यादा रहता है इसका, और इसको खाने से आदमी बीमार इतना अच्छे मतलब स्वस्थ रहता है पूरा। आप एकदम अनुभव करेंगे, आप बाहर जाते होंगे तो धमतरी, रायपुर, बिलासपुर, बाकी अन्य जगह में जो किसान केमिकल खेती करते हैं और हमारे जिले में लगभग 60 साल, 65, 70 साल के किसानों के चेहरे में भी चमक रहती है। उनका मेन कारण यह है कि यहाँ पे केमिकल का प्रयोग ज़्यादा नहीं किया जाता है, बिल्कुल भी नहीं किया जाता। ये सबसे प्रमुख कारण है हमारा पूरा। हमारा पानी शुद्ध है, हमारा मिट्टी शुद्ध है, हमारा वातावरण शुद्ध है। ये सबसे बड़ी हमारी खासियत है। ये चीज़ को पैसों से आंक नहीं सकते इस चीज़ को। स्वस्थ शरीर, स्वस्थ भोजन, स्वस्थ धरा और सब कुछ स्वस्थ है। तो जैसा कि हमारे पीछे आप देख सक रहे हैं कि जो विधि है उस विधि से एक ऐसी विधि जिसके श्री विधि सर बता रहे हैं, श्री विधि है। श्री विधि से महिलाएं एक सीमित जगह पे वो जो धान का रोपा है वो लगा रही हैं। उनसे सूर्य की जो किरणें हैं वो हर एक पौधे पे पड़ेंगी, जिससे सर आप बता रहे थे कि उत्पादन बहुत बढ़ जाता है। सर, इस श्री विधि का पूरी तरीके से लेबोरेटरी टेस्टेड है, प्लस ग्राउंड लेवल में टेस्टेड है, साइंटिफिक प्रूफ है इसका। इसमें क्या होता है, एक नेचुरल प्रकृति का नियम है सर कि पौधे को जितना जल्दी ज़्यादा खाना, पानी और ये मिट्टी का, सूर्य का वो मिल देगा, उतना ज़्यादा अच्छे से ग्रोथ करेगा, कंसे की संख्या बढ़ेगी। और ये मेडागास्कर श्री विधि से जो हमारे किसान भाई लगा रहे हैं यहाँ पे, इससे उत्पादन लगभग 1.5 गुना ज्यादा उत्पादन हो जाता है। इससे फसल का उत्पादन बढ़ जाता है क्योंकि एक एक पौधे को पर्याप्त मात्रा में सूर्य का प्रकाश, मिट्टी, खाना, पानी सब पर्याप्त मात्रा में। कम बीज में अधिक काम। बिल्कुल सर, इसमें 5 बाकी उसमें रहता है हमारा 60 से 70 किलो बीज लग जाता है। इसमें मात्र 5 किलो बीज में हमारा 1 हेक्टेयर में पूरा फसल हो जाता है पूरा। देखें, कहते हैं कि अगर आप सही विधि से खेती करें तो कम बीज भी लगेगा और पैदावार भी अधिक होगा। कुछ संदेश जो हमारे चैनल के माध्यम से आप किसान भाइयों को देना चाहें? यहाँ के किसान भाइयों को मैं मुख्य रूप से बस यही संदेश देना चाहूँगा कि दुनिया में हर कोई इंतजार कर सकता है लेकिन खेती इंतजार नहीं कर सकता। तो टाइमिंग का जरूर ध्यान रखिएगा। जिस दिन आपको रोपा लगाना है आप उससे आगे मत बढ़िए, जिस दिन लगाना है बाकी सब काम छोड़ दीजिए, पहले खेती, बाकी सब काम बाद में करके। अगर आप खेती में लेट करेंगे, जैसे जैसे लेट हो जाएंगे उत्पादकता हमारे कम होते जाएगी। हमारे क्षेत्र में बहुत सारे परंपरागत त्यौहार मनाए जाते हैं, बीज पंडुम और बहुत सारे त्यौहार, जिसके कारण में कई जगह में ट्रेडिशनली कारण में कुछ खेती जो है डिले हो जाती है। मैं किसान भाइयों से अपील करना चाहूँगा कि डिले मत कीजिए करके, बाकी सब इंतजार कर सकते हैं, खेती इंतजार नहीं कर सकता। अगर एक दिन नुकसान करेंगे तो उधर उत्पादकता में आपका 1 कुंटल नुकसान हो जाएगा पूरा का पूरा। और अगर किसी प्रकार की कोई समस्या आती है, कोई कीड़े बीमारी का प्रकोप है, कुछ भी हो, तो तत्काल अपने क्षेत्र के ग्राम सेवक, ग्रामीण कृषि अधिकारी, एसडीओ कार्यालय नहीं तो उप संचालक कार्यालय आपके सेवा के लिए 24 घंटे उपलब्ध है आपकी सेवा के लिए। जब भी बताएंगे हम विधि ना 2 घंटे के अंदर आपके खेत में आके उसका निवारण करने के लिए तत्पर हैं हम। मुझे लगता है कि इससे अच्छा कोई तस्वीर भी नहीं होगा। भारत देश की अगर बात करें तो हम कृषि प्रधान जो है देश में आते हैं
और अब मुझको लगता है पूरे भारत देश में दंतेवाड़ा जिला का ये जो मैसेज जाएगा, यानी यहाँ के जो किसानों का मैसेज, और मैं एक बार आपको दिखा दूं कि ये है रामबाण कहते हैं ना, उससे कम नहीं, खेतों के लिए, धान के लिए, अच्छी फसल के लिए। बहरहाल जिस प्रकार से सूरज पंसारे साहब जो यहाँ पे दंतेवाड़ा के कृषि अधिकारी हैं, उनसे हमारा संवाद हुआ, और संवाद में जिस तरह से सर ने बताया कि समय का विशेष ध्यान दिया जाए, क्योंकि हर चीज इंतजार की जा सकती है, खेती का जो समय है वो इंतजार नहीं करता। एक दिन भी अगर इधर उधर होता है तो क्विंटल भर का भी नुकसान खेती में देखने को मिलता है। बहरहाल एक हमारा भी संदेश रहेगा कि भारत देश की जो पुरानी परंपरा चली आती थी खेती का, उस पर भी जाने का प्रयास करें। साधना न्यूज के लिए मैं अर्जुन पांडे, दंतेवाड़ा। फिलहाल बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। बने रहिए साधना न्यूज चैनल के साथ। धन्यवाद।